अभी हम इसको रिज्यूम करते हैं। सिस्टम टेस्टिंग को हम डिस्कस कर रहे थे। मेरी आवाज़ आ रही है और स्लाइड भी नज़र आ रही है, राइट? जी सर। परफेक्ट हो गया। सो इन द सिस्टम टेस्टिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो मेन प्राइम फोकस होता है वो परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी और सिक्योरिटी को अचीव करना होता है, ठीक है। और इसमें हम फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों एस्पेक्ट को डिटेल में देख रहे होते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि हमारा जो प्राइम फोकस होता है वो एज अ एंड यूज़र होता है। हमने एक्सेप्टेंस देखनी होती है कि जो रिक्वायरमेंट हमें दी गई थी क्या वो फुली अचीव हो रही है कि नहीं। और जो उसमें रिक्वायरमेंट हमने ट्रांसफॉर्म की है इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, क्या वो एंड यूज़र को उसकी गिवन रिक्वायरमेंट के मुताबिक है जैसा उसने हमसे डिमांड की था। इसमें यूज़र जर्नी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जैसे एक फ़्लो हमने एक अपने क्लाइंट के साथ या एंड यूज़र के साथ डिस्कस किया हुआ था, क्या वो वैलिडेट हो रहा है ठीक से कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द गिवन रिक्वायरमेंट। तो जब हम इस तरह की जो टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा सारा फोकस हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है, ठीक है। और इसके लेवल्स मैंने आपको पहले भी बताया कि ये टेस्टर भी कर रहा होता है, ठीक है, कर सकता है और करता है। प्रोडक्ट टीम भी करती है आपकी इन हाउस। और फिर सम टाइम हम जो है वो बीटा वर्जन लॉन्च करके भी इसका जो है फीडबैक ले लेते हैं अपनी प्रोडक्ट का। और फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट की जो फीडबैक आती है, अगर उसमें कोई इशू है तो उसको इनकॉर्पोरेट करके हम उसको मज़ीद स्टेबल बना लेते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, आज के सेशन का हमारा लास्ट टॉपिक है टेस्टिंग टाइप्स, ठीक है। मैंने कल भी आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू द ISTQB वी have need to understand limited testing types, although we do have a very big chart here, you can see that, ठीक है। सो अभी हम इसको अकॉर्डिंग टू द ISTQB ही अंडरस्टैंड करेंगे और डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। सो फंक्शनली और नॉन फंक्शनली ये डिवाइडेड होती हैं, ठीक है। कुछ जगहों पे अगर आपको चार्ट डिफरेंट भी मिलेंगे, ये स्टैटिक और डायनामिक वे में भी डिवाइडेड हुई होती हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंट वे से इसको एक्सप्लेन किया जाता है, या यू कैन से कि कैटेगराइज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द नीड भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट वेज में कैटेगराइज की करने का रीज़न सिर्फ ये होता है। although inside, अगर if we talk about, so we are doing testing, that's it, nothing else. So in the testing type, फंक्शनल टेस्टिंग टाइप में नॉर्मली वी आर डीलिंग विद द फंक्शनैलिटी, ठीक है, जिसमें हम ब्लैक बॉक्स में इक्वल क्लास पार्टिशनिंग और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस या डिसीजन टेबल को यूज़ करके टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। इक्वल क्लास पार्टिशनिंग में हम जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है उसको क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपको मैं कहता हूँ कि जी लॉगिन फॉर्म को टेस्ट करना है, और लॉगिन फॉर्म में जो आपका यूज़र नेम है वो, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इस तरह है कि उसमें अल्फ़ा और न्यूमेरिक सिर्फ आ सकते हैं। तो इसकी दो क्लासें बनेंगी, ठीक है। एक अल्फ़ा से बिलोंग करेगी जिसमें प्योरली अल्फ़ा होंगे, मीन ABC होगी, वर्ड होगा, लेटर होगा, करेक्टर होगा। एक साइड होगी जिसमें न्यूमेरिक होंगे। तीसरी क्लास इसकी बनेगी जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ होगी, जिसमें हम लिखेंगे लेट्स सपोज टेस्ट 1 2 3, उमैर 1 2 3, ठीक है। इस तरह करके, या फिर अगर हम फर्दर इसको देखें तो फिर हम स्पेशल कैरेक्टर को भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें हम यूं भी कर सकते हैं उमैर अंडरस्कोर 1 2 3। सो इसकी 4 क्लासेस या 3 क्लासेस बन जाएंगी। तो इस तरह हम इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, और अपनी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं। नॉर्मली जो फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना होता है वो हम सिस्टम का बिहेवियर देख रहे होते हैं कि जो रिक्वायरमेंट हमें दी है क्या उसकी रिक्वायरमेंट जो फुलफिल हो रही है, क्या उसका बिहेवियर भी ठीक है कि नहीं। लेट्स सपोज एक रिक्वायरमेंट है कि जब आप प्रिंट का बटन दबाएंगे तो प्रिंट की जो कमांड है वो प्रिंटर को चली जाएगी फ्रॉम योर सॉफ्टवेयर। सो दिस इज़ वन रिक्वायरमेंट। अब इसका बिहेवियर क्या है? अब रिक्वायरमेंट रिक्वेस्ट तो चली गई है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम जो था उसका फाइल का, या कोई ऐसी चीज़ इन्वॉल्व हुई बीच में कि रिक्वेस्ट प्रिंटर तक पहुंच गई लेकिन प्रिंट आउट नहीं हुआ। सो ये पूरा एक एंड टू एंड साइकिल है, या एंड टू एंड एक जो बिहेवियर है या फंक्शनैलिटी को मेक श्योर करता है।
आपके सॉफ्टवेयर से तो चली गई, सॉफ्टवेयर से आगे चली गई, अब हार्डवेयर से प्रिंट निकलना भी है कि नहीं। सो ये पूरी एक फंक्शनैलिटी है जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर डिपेंडेंट है, ठीक है। सो वी नीड टू मेक श्योर सच ऑल टाइप ऑफ थिंग, ठीक है, इन द फंक्शनल टेस्टिंग, ठीक है। और फिर हम इसको परफॉर्म करते हैं। और पहले भी मैंने आपको बताया था कि टेस्टिंग का जो मेन क्रक्स है या जो पर्पस है, वो सिर्फ बग को फाइंड आउट करना है, डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करना है। देन कम टू द नॉन फंक्शनल। इसमें जितनी भी आपकी नॉन फंक्शनल टेस्टिंग टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं अराउंड द ग्लोब, वो लाई करती हैं परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, क्रॉस फंक्शनैलिटी, ठीक है, इंट्रा ऑप्टेबिलिटी। ये वो 8 बेसिकली नॉन फंक्शनल टेस्टिंग एट्रीब्यूट्स हैं जो टाइप्स में कन्वर्ट होते हैं, जिनमें हमने वो एस्पेक्ट देखने होते हैं एप्लीकेशन के जो नॉन फंक्शनल हैं। मैंने हर नॉन फंक्शनल जो नोन है अकॉर्डिंग टू दी ISTQB रिक्वायर्ड भी हैं, उनके साथ एक एक एग्जांपल भी साथ मेंशन की हुई है। जैसे परफॉर्मेंस में यू कैन सी के लोड और स्ट्रेस है। लोड टेस्टिंग जो है किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी एप्लीकेशन की डिसाइडेड थ्रेशोल्ड के साथ होती है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि माय वेबसाइट विल बी entertain 2 lakh यूजर, so this is called whenever I put 2 lakh user load on the site, it means that it's belong to the load testing. Now what is that stress? When I will put load more than 2 lakh user on the site and start seeing the behavior of the application, that is lie under the stress. Maybe I will put the high volume database at the back and see the application behavior, that is called under the volume testing. So इस तरह की जितनी भी टेस्टिंग होती हैं जिनमें फंक्शनैलिटी मैटर नहीं करती, लेकिन फंक्शनैलिटी को मज़ीद एम्पावर किया जाता है, यूजेबल बनाया जाता है, सपोर्ट दी जाती है, उसको हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहते हैं। देन कम टू द स्ट्रक्चर टेस्टिंग, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वाइट बॉक्स टेस्टर की जो जॉब है, इट्स वेरी रेयर एंड इट्स वेरी कम्प्लेक्स, बिकॉज इसमें इस टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए यू नीड टू नो हाउ अबाउट द प्रोग्रामिंग फर्स्ट, आर्किटेक्ट लेवल थिंग फर्स्ट, एंड देन यू विल एबल टू डू, ठीक है। तो इसकी जो टू टाइप्स हैं या टू टेक्निक्स हैं जो कि वेरी फेमस हैं अकॉर्डिंग टू द ISTQB विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। स्टेटमेंट कवरेज, ठीक है, जो कि मेक श्योर करती है, इंश्योर करती है आपको कि जो आपका कोड है वो एटलीस्ट जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाए वन, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट कवरेज में बेसिकली हम कोड लेवल पे जाके देखते हैं कि जो लिखा हुआ कोड है वो एवरी प्रोस्पेक्ट से परफेक्ट है, चल रहा है, रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। ब्रांच कवरेज, ठीक है, अगर आपने कंडीशन अप्लाई की हुई है, इफ एल्स स्टेटमेंट लगाई हुई है, तो इफ तो चल रही होगी जाहिर है, एल्स को भी हमने पास करके कोड चला के देखना होता है, ठीक है। सो इसमें इसका भी जो मेन पर्पस है वो बग्स फाइंड आउट करना है। लेकिन इसको स्ट्रक्चर या वाइट बॉक्स टेस्टिंग स्ट्रक्चर इसलिए कहा जाता है कि ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में कोड को रीड करते हैं और देखा जाता है, और वन बाय वन हम मेथड्स या ये क्लासेस जो कि हमने लिखी हुई हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं और उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नॉर्मली इसमें जो टेस्टर्स होते हैं वो डेवलपर की हेल्प भी ले सकते हैं, और टेस्टर एज अ डेवलपर भी इसको खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं। To learn this you need to understand the coding, at least abstract and the basics, ठीक है, कि अच्छा ये लूप कैसे डिक्लेयर होता है, अच्छा पैरामीटर फ्रॉम वन मेथड टू अनदर कैसे पास होते हैं, विद रेफरेंस कैसे पास होते हैं, विदाउट रेफरेंस कैसे पास होते हैं, क्लास के अंदर क्लास कैसे कॉल की जाती है, या एक प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट या कॉल कैसे किया जाता है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट की इनपुट दूसरे प्रोजेक्ट की आउटपुट अगर बन रही है तो यू नीड टू सी the return values, the return mechanism of that thing which is written in the code। ये सारी चीज़ें हम बेसिकली देख रहे होते हैं और टेस्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद कंफर्मेशन टेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। कंफर्मेशन टेस्टिंग आल्सो नोन द रीटेस्टिंग, ठीक है। ये बड़ी एक डिबेट वाली चीज़ है इंडस्ट्री में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिग्रेशन एंड द रीटेस्टिंग या कंफर्मेशन टेस्टिंग। तो अकॉर्डिंग टू द ISTQB, ठीक है, वेरिफिकेशन दैट द स्पेसिफिक डिफेक्ट हैज़ बीन फिक्स्ड। अगर आपने एक बग रिपोर्ट किया या डिफेक्ट रिपोर्ट किया और वो फिक्स हो गया है, तो ये कंफर्मेशन हम करते हैं उस टेस्ट केस को जो हमने फेल किया हुआ है दोबारा रन करके, तो दैट इज कॉल्ड द कंफर्मेशन, द रीटेस्टिंग ऑफ दैट थिंग।
रिग्रेशन इंश्योर करता है हमें कि जो रीसेंट चेंजेस या फिक्सेस हमने किए हैं उनकी वजह से कोई नया बग तो नहीं इंट्रोड्यूस हो गया। आपने बग ए मॉड्यूल ए में फिक्स किया है एक डिफेक्ट, क्या बी तो नहीं इफेक्ट हुआ? बी तो ठीक चल रहा है, ठीक है? या जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटीज है क्या वो ठीक चल रही हैं कि नहीं? सो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम रिग्रेशन में देखते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका भी डेफिनेटली डिफेक्ट को रिजॉल्व करना होता है कंफर्मेशन में, और जो रिग्रेशन है उसमें हमने मेक श्योर करना है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी हैं, जो जो प्रीवियसली हैंडेड ओवर टू द यूजर्स हैं, दोज आर वर्किंग फाइन। करता कौन है? ठीक है, डेफिनेटली ये टेस्टर्स की बास्केट का पार्ट है, डायरेक्टली लाई अंडर आवर साइड। वी हैव टू डू these both type of testing and make sure that in every project we have done this and decently and with the evidence। ऐसा नहीं है कि आप टेस्टिंग परफॉर्म कर दें और इसका कोई एविडेंस ना हो, ना टेस्ट केस कहीं पे हो हमारे पास, हमें पता ही ना लगे कि हमने रिग्रेशन किया या नहीं। with these changes या newly developed changes, so you need to track, make thing visible and using different tool like हमने डिस्कशन किया कि हम रिपोर्ट्स बनाते हैं और टीएफएस को यूज़ करते हैं, मेंटस को यूज़ करते हैं, जीरा को यूज़ करते हैं, कॉन्फ्लुएंस को यूज़ करते हैं, शेयर पॉइंट को यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस अपने पूरे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को भी मेंटेन और मैं कंट्रोल कर रहे होते हैं, और इसी तरह ही हम अपने जो डिफेक्ट्स लॉग हैं इनको भी मेंटेन करते हैं और प्रेजेंटेबल बनाते हैं टू द स्टेक होल्डर्स। लास्ट टेस्टिंग टाइप according to the ISTQB or last topic of our today's session as well, that is maintenance testing। maintenance testing normally जो है वो modifications के लिए परफॉर्म की जाती है। लेट्स सपोज आपने एक फीचर डिप्लॉय कर दिया, यूज़र ने यूज़ किया, 1.5-2 महीने के बाद उसने एक फीडबैक शेयर की जिसमें 2-3 इन्हांसमेंट थी और 2-3 ही बग भी थे, ठीक है? माइनर भी हो सकते हैं, बिग भी हो सकते हैं, पोटेंशियल भी हो सकते हैं, ठीक है? किसी भी टाइप या नेचर का बग हो सकता है। अब हमने उसको कहा ओके, इन्हांसमेंट के लिए हमने उससे टाइम मांग लिया, हमने कहा कि हमें इसको एनालाइज करना है, हमने इसको इनकॉर्पोरेट करना है, वी नीड टाइम, हमने इसको टेस्ट करना है। बग फिक्सेस जो उसने भेजे, वी हैव टू डू दोस इमीडिएटली, ठीक है? एज अ हॉट फिक्स, एज अ पैच, ठीक है? सो वी विल गो एंड फिक्स फ्रॉम द डेव टेबल एंड रीटेस्ट क्विकली एंड देन डिप्लॉय। सो इस पूरे मैकेनिज्म को या ये पूरी जो एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये मेंटेनेंस टेस्टिंग में आती है। मेंटेनेंस टेस्टिंग के बाद व्हेन वी हैव डिप्लॉयड दैट पैच या स्पेसिफिक फिक्स ऑन द प्रोडक्शन, उसके बाद हम एक क्विक स्मोक चला के देखते हैं, ठीक है? एक साइकिल, एक वॉक थ्रू चला के देखते हैं कि क्या और तो कोई चीज़ डैमेज नहीं हुई। सो दिस इज होल थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है? एज अ पैच, एज अ फिक्सेस, इसको हम पूरे को मेंटेनेंस टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है? और इसका भी पर्पस प्रोडक्ट को स्टेबल बनाना, क्वालिटी इम्प्रूव करना होता है, और इन जब आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी इम्प्रूव होगी और सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटी चलेंगी, so in that case you will beat your competitor, you will get maximum revenue from your deliver modules and features, you will able to get new client, you will able to get a good brand image in the industry, or and you can you can say live for so long। सो ये सब चीज़ें जो अभी तक हमने दोनों आज 2 दिन में पढ़ी और डिस्कस की, इनको मैंने क्विकली सम अप किया कि जो पर्पस है बेसिकली वो टेस्टिंग का डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करना, और फिर उनकी बेस पे जो है ये जो रेवेन्यू जनरेशन, बिजनेस ग्रोथ, ब्रांड इमेज इंप्रूव करना, ठीक है, कंपटीटर को बीट करना, ये सब चीज़ें वी कैन अचीव। So for today we are done. If you have any question, do let me ask। नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है क्वेश्चन। एजाइल का एजाइल जो है बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, ठीक है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर वी हैव मोर देन 1000 फर्दर प्रोसेस या फर्दर फ्रेमवर्क्स या मॉडल हैं, ठीक है? एजाइल करता क्या है? इससे पहले जब 1950s की सीरीज में जो सॉफ्टवेयर बनते थे और इंडस्ट्री थी, वो लोगों को दे आर नॉट अलाउड टू यूज देयर माइंड। अगर आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, दे विल नॉट अलाउ यू टू स्पीक ओपनली एंड यूज योर माइंड फ्रीडमली इन द बिजनेस डिसीजंस।
तो उसकी वजह से नुकसान क्या होता था कि स्पेसिफिक ब्रेन्स, स्पेसिफिक पीपल ड्राइव द बिजनेस, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्रीडम आया, लोगों को लगा कि यार अच्छा, अभी ये जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं ये इक्वल है मेरे, ठीक है, इन इन टर्म्स ऑफ डिस्कशन, इन टर्म्स ऑफ डिसीजन टेकिंग, मुझे सारे नहीं, कुछ लोग, ठीक है। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इन्वॉल्व करना शुरू किया, तो थोड़ी सी उन्हें बेहतर बैटरमेंट नज़र आई, ठीक है। तो स्लेवरी मोड में लोग काम करवाते थे इससे पहले, ठीक है, फैक्ट्रीज में, हर इंडस्ट्री में। सो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इस तरह काम नहीं हो सकता। देन जो है 2000 की जो एरा था या जो ईयर था, उसमें 17 या 18 लोग इकट्ठे बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि हम कुछ प्रिंसिपल, कुछ वैल्यूज़ ड्राफ्ट करते हैं, बनाते हैं, जो हमने यूज़ करनी है, ठीक है, ताकि हम बेटरमेंट की तरफ जाएं, हम ह्यूमंस को कंफर्टेबल रखें, ठीक है, ना कि स्लेवरी मोड में हम उनसे काम कराएं, उनका माइंड यूज़ ना करें, ठीक है। तो इस सारे जो प्रोसेस को उन्होंने क्राफ्ट किया, तो उन्होंने एक एजाइल का नाम दिया, ठीक है। उसमें उन्होंने 12 प्रिंसिपल रखे और 4 वैल्यूज़ उन्होंने इन्वेंट की। और उसका जो शॉर्ट लुबे लबाब है या कंक्लूजन था, वो यही था कि हम क्विकली डिलीवरी अचीव करें, डिलीवरी हैंड ओवर करें, ठीक है। एजाइल का मतलब भी यही होता है कि चेंज को अडॉप्ट करना और क्विकली करना। एजिलिटी लफ्ज़ निकला ही इस चीज़ से है कि वो क्विकली चीज़ को करने की सलाहियत रखता है और परफॉर्म करता है। अब उसमें फिर हमने स्क्रम को यूज़ किया। स्क्रम बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो कहता है कि 1 वीक का एक साइकिल रखें जिसमें चीज़ डेवलप भी हो, टेस्ट भी हो और शिप भी हो जाए, ठीक है। शिप से मुराद हैंड ओवर टू द एंड यूज़र। सो और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं एजाइल के अंदर, जो एजाइल को मज़ीद एम्पावर करते हैं। और अभी जो डेवलपमेंट हो रही है स्पेशली इन आईटी इंडस्ट्री, वो ज़्यादा एजाइल में ही हो रही है। एजाइल एक बेसिकली प्रोसेस है जिस जो बेस करता है 12 प्रिंसिपल के ऊपर, 4 वैल्यूज़ के ऊपर, जो उन 17 लोगों ने इंसानों की बेटरमेंट के लिए और सॉफ्टवेयर की जो डिलीवरी है उसको स्पीड अप करने के लिए ड्राफ्ट की या बनाई। सही सर। ठीक हो गया? ओ ओके सर, ओके सर।